उसका 8वां बाब। नए नामा में सिर्फ मुक़द्दस लूका की मार्फत दी गई इंजील उसका 8वां बाब। जी 8वां बाब। Praise Jesus, Hallelujah। मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा, बगौर सुनिएगा। उसकी 22वीं आयत यहाँ पर कुछ लिखा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताज्जुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। खुदा उनके पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत है। खुदावंद तेरा। यहाँ पर हम देख रहे एक तूफान के बारे में। खुदा यीशु मसीह एक इलाके में जा रहे इस झील के पार होकर, और वो इलाका कौन सा है? वो एक इलाका है जो इस झील के बाद उन्होंने जाना है, जिस जगह गरसीनियों के इलाके। अच्छा, कि यीशु ने अचानक से बोला था कि आओ हम चले पार? वो एक प्लानर है, वो पहले से जानते थे। लेकिन लोग जो थे, डिसाइपल्स जो थे, शागिर्द जो थे, वो उनको या उनके प्लान को नहीं जानते थे कि गरसीनियों के इलाके में क्या होने वाला। जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो ये वाक्य मत्ती की अंजील में भी है और मरकुस की अंजील में भी मौजूद है। और एक अंजील के अंदर मौजूद है, एक बयान के अंदर, कि वो एक कश्ती नहीं थी, उनके साथ और भी कश्तियां थी। गालबन ये मरकस के अंदर मौजूद है कि वो एक कश्ती नहीं थी। यहाँ पर हमने एक कश्ती के बारे में पढ़ा। और जब मरकस को पढ़ते हैं 4थे बाब में, तो वहां पर है कि वो उनके साथ और भी कश्तियां मौजूद थी। मतलब एक नहीं बल्कि ज्यादा लोग हैं, क्योंकि यीशु के पीछे बयान को सुनने के लिए, कलाम को सुनने के लिए बहुत सारे लोग जमा रहते थे। क्योंकि फोकस कहां पर था? मौजज़ात पर। आज फोकस कहां पर है? मौजज़ात पर, शिफायत पर। लेकिन उन्हीं में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कलाम की तलब रखते हुए, कलाम की प्यास रखते हुए यीशु के साथ, जो सच्चाई को जानने के लिए यीशु के साथ रहे। अब यहाँ पर यीशु का एक प्लान था, झील के पार जाना, गरसीनियों के इलाके में जाना। हम दो पॉइंट्स को आज देखेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स अटैच होते हैं। कुछ रिसर्च इसके बारे में देखेंगे कि कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो क्या कहते हैं इस वाक्य के बारे में। यहां पर हमने पढ़ा लूका की अंजील 8वां बाब और 22वीं आयत। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थी। अब यहां पर जो साथ थे उनका भी इम्तिहान का टाइम था, उनके भी इम्तिहान का वक्त था। यहां पर कश्ती की कमान किसके हाथों में उस वक्त में? जब यीशु तो सो रहे, तो कमान किसके पास है? एक नॉर्मल इंसान के हाथ में। अब यहां पे हमने थोड़ा सा गौर करना है। यीशु कहां जाने वाले थे? गरसीनियों में।
और यहां पर झील में क्या आ रहा है? तूफान। जब तूफान आ रहा है तब कमान किसके हाथ में है? इंसानों के हाथ में। अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी अकल के तरीका से, अपनी हिकमत के वसीला से वो कश्ती को चला रहे हैं। लेकिन वहां पर वो हिकमत, वो कामलियत नहीं है जो आपके और मेरे यीशु में मौजूद है। यहां पर उनका इम्तिहान है, उनके ईमान का इम्तिहान है कि वो क्या कर रहे हैं। उस्ताद तो है साथ, लेकिन उस्ताद तो सो रहे हैं। तो कश्ती क्या कर रही है? पानी से भरी जाती है और वो सब क्या के खतरा में। अब वो यीशु को जगा रहे हैं कि ऐ साहिब उठ जा, क्योंकि हम क्या होते हैं? हलाक हुए जाते हैं। यीशु उठे। अब कमान किसके हाथ में आ गई? पहले किसके हाथ में थी? तो जब इंसान के हाथ में थी तब क्या हो रहा था? कश्ती क्या कर रही है? डगमगा रही है। ये दुनिया एक झील की मानिंद है। हम इसमें क्या कर रहे हैं? सफर कर रहे हैं। हमने कमान अपने हाथ में रखी है, मैं बड़ा अच्छा ट्रेवल कर सकना, बड़ा अच्छा ड्राइव कर सकना। पर साडियां कश्तियां कभी पानी ना भर जांदियां, फिर उन्होंने खाली करने ईमान दे वसीले, फिर थोड़े चंगे हवा दे विच जाने, पर फिर तूफान आना शुरू हो जाते। लेकिन असी कोशिश नहीं कर रहे कि असी कमान किसी होर दे हाथ च दें। कमान किसके हाथ में है? इंसान के हाथ में। तूफान क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। लहरें क्या कर रही है? कश्ती में आ रही है और कश्ती पानी से भर रही है और वो खतरे के अंदर है। पर जहां यीशु को पुकारा है, जहां यीशु को पुकारा है, तो तूफान क्या हो गया और हवा क्या हो गई है? साकिन हो गई। झील का पानी जो तूफान के वसीला से उठ रहा है वो क्या हुआ है? थम गया है। और हवा क्या हो गई है? साकिन हो गई। आज आपकी इस झील के अंदर, जिसके अंदर आप ट्रेवल कर रहे हो, पानी आपके खिलाफ है। आपकी कश्ती कभी दाएं जा रही है, कभी बाएं जा रही है। कभी आपके अंदर एक खौफ आ जाता है कि मैं डूबने को, अब तो मैं बस गया, अब मैं डूबा। लेकिन वहीं पर जब आप यीशु को पुकारते हो तो यीशु आपकी जिंदगी के तूफानों को थमा देते। आपकी जो हालात फिजा के वसीला से आपके खिलाफ है, आपकी जिंदगी के अंदर वो हालात जो क्या होते हैं? साकिन हो जाते हैं। पूरे हालात आपकी जिंदगी में जो उभर रहे हैं वो क्या करते हैं? साकिन होते हैं। हालातों की फिजा जो आपको डराना, धमकाना और दबाना चाहती है, जो आपके अंदर मौत का खौफ ला देती है, जब आप यीशु को पुकारते हैं तो वह हवा क्या होती है? साकिन हो जाती है। अब एक रिसर्च के मुताबिक ये डेविलिक अटैक था। और ये कौन सी रूहें थी? ये कौन सा डेविल था जो हवा के वसीला से, जो पानी के वसीला से अटैक करने आया था? ये कौन सी बदरूहें थी? अब हम उस हिस्से में जाते हैं जहां पर हमने ये देखना है कि ये अटैक हुआ क्यों और ये अटैक किसकी ओर से था। मेरे साथ खुदा के कलाम में से यहीं पर हम नीचे पढ़ लेते हैं, उसकी 26वीं आयत से। फिर वो गेरासीनियों के इलाके में पहुंचे और उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थी। अब उतरते ही यीशु को कौन मिल रहा है? वो शख्स मिल रहा है जिसमें क्या है? बदरूहें। अब आपने गौर से सुनना है, जिसमें बदरूहें थी और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके आगे गिरकर बुलंद आवाज से कहने लगा, ए यीशु, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तेरी मिन्नत करता हूं कि मुझे अजाब में ना डाल,
क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा, इसलिए कि उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरूह उसको बियाबानों में भगाए फिरती थी। 30वीं आयत, यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थी। और वो उसकी मेहनत करने लगी कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात है कि डेविल, बदरूहें भी जानती हैं कि अगर यीशु ने हुक्म दे दिया तो फिर हमें जाना पड़ेगा। आज हम खुद चाह रहे हैं अपनी लाइफ को ट्रेवल करना। आज हम खुद चाह रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी के बिगाड़ को या जिंदगी के हालात को अपनी अकल, अपनी हिकमत, अपनी सोच से, अपनी कामिलियत से, अपने ईमान से, अपने अमाल के वसीला से चंगा करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। हमने एक्सपीरियंस भी किया चीजों को, मैंने तो किया, आप लोगों में से भी किया होगा बहुतों ने, कि हम अपने जोर से, अपनी कुव्वत से कभी भी अपनी जिंदगी को या जिंदगी के हालात को दुरुस्त नहीं कर पाते। हम तूफानों को कभी भी थमा नहीं सकते जब तक हमारे अंदर खुदा का कलाम और पुख्ता ईमान मौजूद ना हो। यहां पर यीशु की अथॉरिटी को भी कलाम शो कर रहा है कि बदरूहें जो हैं वो यीशु की अथॉरिटी से वाकिफ हैं और कह रही है कि हमें हुक्म ना करी, क्योंकि अगर हुक्म हो गया तो हमें जाना। अब यहां पर थोड़ा सा पीछे आएंगे, थोड़ा सा पीछे आएंगे। ये बदरूहों ने यीशु को सजदा ही क्यों किया? सबसे पहले ये ऑलरेडी यीशु से वहां पर मिल चुकी है, तूफान के अंदर, फिजा के अंदर, उस पानी के अंदर। ये ऑलरेडी कोशिश कर चुकी है कि यीशु का रास्ता तब्दील हो जाए, यीशु को डुबा दें। ऑलरेडी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन उन्होंने पता है ये देखे साड़ी, इसलिए जैसे ही मिली है क्या लिखा है कि जाते ही उन्होंने आग उसके आगे गिर गई। और एक जगह पर लिखा हुआ है कि उसने आकर उसको सजदा किया। उसके आगे क्या किया? सजदा किया। अब सजदा क्यों किया है? कि अपने आप को उसके सामने गिरा दिया, नीचा कर दिया कि मैं तेरे से आगे या तेरे से जीत। यहां पर आगे पढ़ते हैं 32वीं आयत। वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा गोल चला रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया। अब यहां पर देखिए, जो बदरूहें पीछे तूफान के वसीला से अटैक कर रही हैं, यहां पर वो क्या कर रही है? मिन्नत कर रही है। डेविल ताड़ी जिंदगी चैन जाता है कि मैं अज नू देख देना, मैं नू तबाह कर देना, मैं दी जिंदगी नू बर्बाद कर देना, मैं दी जिंदगी में लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम्स बीमारी कर्ज और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज नू ऐड करांगा और यदि लाइफ नू बर्बाद कर दूंगा। लेकिन जो खुदा के कलाम पर तवक्कुल करता है, मालूम है वो शख्स जो आदमी के बादों पर तवक्कुल करता है। मैं उनको कह रहा हूं जो खुदा के कलाम पर, खुदा के वादों पर तवक्कुल करते हैं, जब अबलीस का टाकरा होता है, जब बदरूहों का आपसे टाकरा होता है, जब वो आपके ईमान को देखते हैं, जब वो आपकी पाकीज़गी को देखते हैं, जब वो आपकी रास्तबाजी जो इफरात से यीशु के वसीला से आपकी जिंदगी में है, जब वो देखते हैं तो वो जान जाती है मैं इसका मुकाबला, क्योंकि इसमें तो मसीह मौजूद है। पौलुस कहते हैं मैं मर गया और मसीह मुझ में जिंदा। आज का ईमानदार जो है, जो ईमानदार है, हर एक नहीं, जो वाकई सच्चा ईमानदार है वो यही कहता है मैं मर गया और मसीह मुझ में। और जिसमें मसीह जिंदा है, बदरूआ होंदे अगे, बदरूआ दी होंदे अगे हमें था गड़े का हुक्म। अभी इसी इलाके में रहना चाहते हैं,
जब आप तीनों अनाजील को पढ़ते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलती है, क्योंकि ये इस तरह से है जैसे हम सभी ने कलाम को सुना, लेकिन जब हमें डिलीवरेंस का मौका मिलेगा कहीं पर, कन्वेइंग का मौका मिलेगा कहीं पर, तो हर एक की स्टेटमेंट डिफरेंट होगी, सबकी सेम नहीं होगी। यहाँ पर मुकद्दस मत्ती के मार्फत लिखी गई इंजील में देखते हैं तो उसकी स्टेटमेंट चेंज है। ठीक है, हम लूका की इंजील को पढ़ रहे हैं, मरकुस की मार्फत लिखी गई इंजील को पढ़ते हैं तो उसकी स्टेटमेंट चेंज है, और दोनों वाक्यात पर स्टेटमेंट्स चेंज है। एक वाक्य पर यीशु एक बदरू गिरफ्तार को शिफा दे रहा है, लेकिन एक पॉइंट के अंदर दो आदमी हैं। एक हवाले को जब पढ़ते हैं तो वहां पर दो का जो है जिक्र है, यहां पर एक का जिक्र, कि जैसे जैसे देखा गया वैसे वैसे उसको क्या किया गया, बयान किया गया, वैसे वैसे हर एक ने लिखा कि मैं जब था तो यीशु ने ऐसे किया, हम जब ट्रैवल कर रहे थे तो इस तरह से हुआ। तो जरूरत है कि हमें हर एक पॉइंट को पढ़ना है। तो तानू ऐ ना कहते उत्थे तो दो लिखे हैं, वो यह तक कलाम नहीं सही नहीं कहते, ऐसे एक लिखे है, पीछे जाओ तो दो लिखे थे, इसका मतलब वाकई कुछ तब्दीलियां आ गई। लेकिन उनको क्लेरिफाई कैसे करोगे, बेहतर जवाब कैसे दोगे जब कलाम हमारी जिंदगी में हो। मैंने बोला ये इसी तरह से है जैसे हम सब इकट्ठे हैं, हमारा बयान कभी सेम नहीं होगा, स्टेटमेंट्स कभी सेम नहीं होंगी, हर एक अपनी हिकमत और अपने अमल के वसीला से क्या करेगा, बयान करेगा। यहां पर भी कुछ इस तरह से हुआ। और आगे देखते हैं जो मेन हमारा पॉइंट है, 33वीं आयत। और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सूरों के अंदर गई और गोल गरारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब गया। सूअर कहां पे चराए जा रहे हैं, पहाड़ के ऊपर। कहां पर, पहाड़। तो खेता च भी भज सकते थे, शहर च भी भज सकते थे, वो बाड़े जो निकल गई झील वाले क्यों गए। यहां पर इस चीज का बयान है, जो रिसर्चेज हैं वो इन दोनों बयानात को जब अटैच करती हैं तो वहां पर एक रिसर्च के मुताबिक ये वही स्पिरिट्स हैं जो उन्होंने वहां पर उस कश्ती पर अटैक किया, ताकि यीशु गरासीनियों के इलाके में ना पहुंचे, क्योंकि ये लश्कर जानता था। ये 1 2 4 नहीं थी, बल्कि जब एक बयान में पढ़ा जाता है तो वहां पर लिखा है कि यीशु ने पूछा तेरा नाम क्या है। यहां पर भी क्या वो कह रहा है, मेरा नाम लश्कर। तो लश्कर जो थे, लश्कर हमेशा काउंट होता है जब हजारों की तादाद होती है, 3000 6000 2000 10,000। ठीक है, लश्कर हमेशा हजारों की तादाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक बयान में जब आप पढ़ोगे पीछे, मैं नहीं उन पढ़ाऊंगा, तुसी पढ़ना आप, तो ये 2000 बदरूएं। कितनी, एक बंदे च कितनी बदरूह आ गई है। वर्ड कितनी देर वास्ते रिलीज किया गया है, निकल जा। क्या किया है, हुक्म दिया, क्या कर, निकल जा। क्यों, क्योंकि यीशु कहते हैं, और आज असी कहने हैं देखो हो नहीं पा रहा। बीइंग अ पास्टर, एक खादम होने की हैसियत से भी मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों में तजर्बा करता हूं, प्रेयर्स करता हूं अपने लिए, कुछ स्टेटमेंट्स को अपने मुंह से डिलीवर करता हूं, और फिर तजर्बा करता हूं कि क्या वाकई ये मेरी जिंदगी में हो रहा है, और यीशु के फजल से वो हो जाता है। जरूरी ये नहीं है कि हम दूसरों को बताएं कि मैं कितना जानता हूं, जरूरी ये भी है कि हम खुद की जिंदगी के ऊपर भी तजर्बा करें, क्योंकि जिसके साथ खुदा है उसकी स्टेटमेंट कभी भी खाली। एक बहन पीछे बैठी हंसी जा रही है बार बार, क्योंकि पिछले दिनों उसने बहुत सारी चीजों के अंदर ट्रैवल किया, मुश्किलात के अंदर ट्रैवल किया, लेकिन मैं क्या, खड़ी रह, चुपचाप खड़ी रह और खुदा की निजात के कामों को देखेगी। आज वो ब्लेस्ड है, इसलिए वो हंस रही, खुश हो रही है, शादमान हो रही है कि हाँ, खुदा का कलाम जो है वो बरहक है, खुदा के सभी वादे हाँ के साथ है।
अपनी कमान किसके हाथ में देनी है? तो फिर कश्ती की जाएगी ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ जाएगी। फिर लहरां कश्ती ਨੂੰ हिला नहीं पाणगीਆਂ, फिर पानी कश्ती ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आएगा, फिर मौत ਦਾ खौफ जिंदगी 'ਚ नहीं रहेगा, तूफान आएगा नहीं तो वो थम जाएगा। क्योंकि आज यीशु ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए दूसरा। अच्छा, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि ये जो बाइबल मुकद्दस है ये एक चेन है, अलग अलग नहीं है, इससे अलग अलग नहीं है। कहीं से भी इसको उठाओ, एंड से शुरू में और शुरू से आखिर में, ये आपको एक माला, एक चेन की मान्यता है। क्योंकि हर एक पार्ट दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर एक हिस्सा दूसरे से मुंसलिक है। क्योंकि ये एक तरतीब है जो खुदा की तरतीब इब्तिदा से चल रही है और दूसरी आमद तक मौजूद हमें बता रही है, हालात और वाकयात से हमें अगवा कर रही है, हमारी आगाही कर रही है, हमें बता रही है, सिखा रही है। और आज जो हम सीख रहे हैं, कश्ती पर कंट्रोल पहले किसका है सर? जब तूफान आ रहा है तब कंट्रोल किसका है? इंसानों का। आज साड़ियां कश्तियां थोड़ियां डावाडोल है कि नहीं? क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी बोला था, मसीह जो है वो एक वॉरफेयर के अंदर है। आप ये मत भूलो हाँ बस ठीक है ओके जिंदगी नहीं। आप जो ईमानदार हैं, जो मसीह हैं, जो मसीह के फॉलोवर हैं, जो मसीह की रास्तबाजी को अपनी जिंदगी में रिसीव कर चुके हैं, वो एक वॉरफेयर के अंदर है, वो एक जंग के अंदर है कि तुम्हारी लड़ाई खून और गोश्त की। इंसान से आपका कोई झगड़ा नहीं है, इंसान से आपकी कोई लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई जो है वो उस शैतान की फौजों से है जो आसमानी मुकामों, उन आसमानी मुकामा च की होया है? ताड़ी प्रेयर होल्ड हुई हुई, आपकी प्रेयर्स जो है उनको होल्ड कर लिया जाता है। उत्ते जाएगी तो पूरी होएगी ना। हुण थल्ले इन्नी पावर नहीं है किसी उन्होंने नाल फाइट करके अपनी प्रेयर को रिलीज करवाई। वो बेड़ियां सी तोड़ पाइए जिन्हों ने साडी प्रेयर्स नु, साडी वर्डिंग नु, साडे स्टेटमेंट्स नु की कीता है? जकड़ लीता है। स्टेटमेंट जब पहुंचेगी तो फिर ही मालिक की तरफ से बरकत आएगी ना। क्या ख्याल है? यहां पर एक मसीह का इम्तिहान, उसके ईमान का इम्तिहान शुरू हो जाता है। यहां पर उसको अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करने की जरूरत पड़ जाती है कि मेरी कमान वाकई मेरे यीशु के हाथ में है। क्योंकि झील में जो तूफान आया है वो तो जब यीशु खड़े हुए, यीशु ने कहा और थम गया, यीशु ने झिड़का, डांटा, तूफान भी थम गया और हवा भी साकन हो गई। मेरी जिंदगी में अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, तूफान आ रही है, साकन क्यों नहीं हो रहे? ये थम क्यों नहीं पा रहे? मैं क्यों बहुत ज्यादा सफर कर रहा हूं? यहां पर हम सभी को, मैं ये नहीं कर रहा आपको, मैं खुद गौर करता हूं, हर रोज अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करता हूं। अगर कहीं पर किसी इंसान के वसीला से कभी कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है ना, तो मैं उसके ऊपर भी गौर करता हूं कि ये आई है तो आई क्यों है, लेकिन बड़ी खामोशी के साथ। मैं एक काम करता हूं, बड़बड़ाता नहीं, क्योंकि मेरा तवक्कुल किस पर है? मेरे खुदा पर। हमेशा कमान किसको देनी है? खुदा को। तो जिंदगी के तूफान जो है ना वो थमना शुरू हो गए। जब तेज आंधी है ना हवा की, तो साकिन होना शुरू हो जाए। एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर आपकी जिंदगी के अंदर, एक अच्छी फिजा आपकी लाइफ के अंदर काम करेगी। आज एक ईमानदार को जब हम उठाते हैं ना, तो वो ईमानदार मुश्किलों से, प्रॉब्लम से, परेशानियों से भरा पड़ा है। ये ईमानदार की जिंदगी का हिस्सा है, यदि कोई बड़ी गल नहीं। ईमानदार, सच्चा ईमानदार ही उदों तक है ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਾਈਟ 'ਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਾਦਾਨ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ? ਨਾਦਾਨ ਬਣੇ ਨਾ ਬੱਖੀ 'ਚ ਵੱਜਣੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸਨਾਈਪਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।
तो पुलिस क्या करता है, धाड़ता फिरता है कि ईमानदार ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ईमानदार ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਨਾ ਜਾ ਕੇ। फिर ईमानदार कहता है यीशु ना बड़ा चलना लेकिन जिंदगी की समझ नहीं आती। जितने कहता ना समझ नहीं आ रही उतनी सारी ट्रैवलिंग वापस हो। आज ईमानदार पता है कैसी जिंदगी गुजार रहा है। वो ट्रैवल करता है, यहां पर मसीह है और जिंदगी की बरकत है। ये ईमानदार ट्रैवल कर रहा है, ईमानदार ट्रैवल करता है, वो आ जाता है। यहां पर अभी ईमानदार का हाथ है और यहां पर मसीह है। जहां पर वो देने लगता है वहीं पर दरमियान में डेवल आता है। कहता है कि तूने दे दिया तो दे दिया। फिर बाढ़ अयूब नु क्या, अयूब वरी जेड़ी बाढ़ तू लाई है एनू एक बारी हटा। अब क्या करता है, जब ईमानदार भरने लगता है दुगने से, दो चंद से, मसा से और ज्यादा एडवांस जाने लगता है, तरक्की में जाने लगता है, तभी डेविल कहता है आज ईमानदार जड़ा ना बुड़बुड़ाएगा, आज ही बोलेगा देखी। लेकिन जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं तो खुदा की मोहब्बत जो है वो इब्लीस को कहती है जा वेख ला। अयूब के लिए भी खुदा ने कहा जा, जान नहीं कटनी, जा वेख ला। खुदा को अयूब याद था क्योंकि ईमानदार था। आज आप भी जो ईमानदार है आप खुदा को याद हो। खुदा देख रहा है केड़ी मेरी बेटी मेरा बेटा, केड़ा मेरा खादम मेरी खादमा जड़ी है वो मेरे नाल मुंसलिक है। कि अगर उथे शैतान नू अयूब बारे पूछा जा सकता है कि अज तुहाडी रिपोर्ट्स नहीं लितियां जा सकती, अज भी रिपोर्ट्स हो रही ने उत्ते, समझ जाओ ए भुल जाओ कि ओ बाद च ही होनी, इकट्ठी होनी है। रिपोर्ट हो सकती है किसी भी दौरान, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਬਾਰੇ, ਨਾਦਰ ਭਾਈ ਬਾਰੇ, ਇਲਿਆਸ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਚੈਪਲ ਚ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੱਤਰ ਹੀ नहीं। फिर मुश्किलात है। यीशु ने कहा जी मेरे पीछे चलना चाहता अपनी रोज की सलीब। मुश्किल आपकी लाइफ में आना बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम आ जाना बड़ी बात नहीं है, तूफान आ जाना कोई बड़ा काम नहीं है। कोई तूफान आ गया ईमानदार की जिंदगी में, तूफान ने आना तो पता लगना ना ईमानदार ने टकराया तो वापस आ गया। उन्होंने तो कुछ नहीं होया क्योंकि उसके साथ मसीह है और जिसके साथ मसीह है उसका घर चट्टान पर है। क्योंकि हमारी चट्टान कौन है, कि ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਚਟਾਨ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਨੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਨੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ईमान ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਨ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਨ असली वाली यीशु दे हत्थ 'ਚ होनी चाहिए, जुबान वाली नहीं, सिर्फ बोलने वाली नहीं, लफ्ज़ां वाली नहीं, अमलां वाली, ईमान वाली। ते फिर ही वारिस, फिर ही बादशाही दे फरजंदा, फिर ही मुकद्दस कौम, फिर ही शाही काने वाला फिरका। ते जे नहीं, जे ईमान नहीं, मोहब्बत नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं। वहां पर डिसाइपल्स ऑलरेडी जानते थे। एक और चीज भी आई है दिमाग में कि हमने एक हवाला पढ़ा था कि वहां पर और भी कश्तियां थी। डिसाइपल्स तो ऑलरेडी यीशु की कुदरत से वाकिफ थे, देखिए वो हैरान हो गए होने हैं। लेकिन शायद ये मेरी अकॉर्डिंगली, मेरा एक ओपिनियन जो है, ये बाकी लोगों के लिए भी लिखा गया। ये है कौन है, मतलब डिसाइपल्स ऑलरेडी यीशु की सारी कामलियत को देख रहे हैं और यीशु के साथ वक्त भी गुजार रहे। क्या बातें नहीं होती होगी जिन्हें असली लहदा पहने जो मीटिंग तो बातें गला नहीं करते। ये लिंक प्रेयर के बाद बैठेंगे, कुछ केसेस के बाद तो क्या बातें नहीं होगी। हाँ उसमें ये केस था, उसमें ये प्रॉब्लम थी, उसमें कौन सी स्पिरिट थी, उसमें क्या इशू था, क्या उसकी फैमिली में था, तो क्या यीशु से बातें नहीं होती होंगी। डिसाइपल्स ऑलरेडी यीशु को जानते होंगे, लेकिन वहां पर इस बात का भी हम तजर्बा करते हैं कि वहां पर और भी कश्तियां होंगी, और भी लोग होंगे। क्योंकि अगर वो ना होते तो सिर्फ डिसाइपल्स ही भेजते, तो डिसाइपल्स होते खुद यीशु ने चुने। लेकिन हमेशा जो भी काम हुआ खुदा के और भी कश्तियां उनके साथ थी ताकि लोग जाने
जमीन पर तो उन्होंने यीशु की कामलियत को देखा, पाकीज़गी को देखा, उनकी अथॉरिटी को देखा। अब पानी के अंदर भी वो अथॉरिटी को देख लेते हैं कि ये यीशु जिसको हम जमीन पर सुनते हैं और जिंदगियों को तब्दील कर देता है, ये शिफायत करता है, लोगों को शिफा देता है, इसके हाथ से, इसके पास से कोई बंदा खाली नहीं जाता। अब उनको देख रहा था कि यीशु पानी के अंदर भी हुकूमत रखता है, अथॉरिटी रखते हैं। ते उत्थे जो कमांड हुई है, अथॉरिटी नु इस्तेमाल किया गया, ते उन्होंने शो आउट किया गया, ते उत्थे भी वो मान लिया है क्या कौन है वो, ये पानी नु भी हुक्म देता, ये तो हवा को भी डांट देता। ये है आपके और मेरे यीशु की कामयाबी। कमान किसके हाथ में देनी है? यीशु मसीह की हाथ। आप नहीं ट्रैवल कर पाओगे, आप ड्राइव नहीं अच्छा बेहतर कर पाओगे जो यीशु ताड़ी लाइफ दे विच होणगे। जो स्टीयरिंग यीशु दे हाथ च होएगा ना, फिर ताड़ी कश्तियां नहीं डुबणगियां, फिर नुकसान जिहड़ा तुहानू मौत वाल नहीं लैके जाएगा। मुश्किल जिहड़ी है ना, वो कदी तुहानू मौत वाल नहीं लैके जाए, तुहाडे घराने नू नहीं लैके जाए, क्योंकि लिखा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाए। जब आप बीमारी में है ना कहीं, तो समझ जाए कि मुझे इस बीमारी से बाहर आना, ठीक है? क्योंकि जब हम खरूज 23 बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर 25वीं आयत में गालबन लिखा हुआ है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच में से बीमारी को, अभी ये खुदा खुद कह रहे हैं कि मैं तेरे बीच में से बीमारी को, तो फिर बीमारी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। वहां से क्लियर होना, बाद जब हमें खुदा जो मर्जी बुला, लेकिन बीमारी में से क्लियर होना है लाजमी। ये ईमानदार ये लोग है ना, कह कोई आ कि ईमानदार। अयूब बीमार हुए पर बीमारी में से क्लियर हुए, नुकसान हुआ जान का, माल का, असबाब का, हर एक चीज जीरो, लेकिन लिखा तू बच, तेरा घराना वापस, रिटर्न, सब कुछ। एक चीज, बीवी नहीं, दूजी भी नहीं, दो नहीं, दो चल मिलना सी ना, ज्यादा मिलना सी ना। बीवी नहीं मरी, बीवी नहीं मरी, बच्चे मर गए, क्योंकि उसी से खुदा ने उसको दोबारा से ब्लेस करना था। अपने आप को उंडेलना है खुदा के आगे, अपने आप को खाली करना है खुदा के आगे कि मैं कुछ नहीं हूं। माफी मंगनी है खुदा दे आगे। अयूब ने माफी मंगी ते दो चंद मिलया, क्योंकि बाइबल में ही लिखा है अयूब ने शिकायत की, अयूब ने भी खुदा दे के बुड़बुड़ा था, शिकायत की थी अयूब ने। लेकिन शिकायत दे के जो गालबन 6 या 7वें बात तक जाते हैं तो वहां पर लिखा है अयूब ने माफी मांगी, तो जदों ने माफी मांगी ना, फिर ही दो चंद मिले। उस तो पहले ट्रैवल ही करता रहा, असि भी आज ट्रैवल ही कर रहे हैं, क्योंकि असि आप ही ड्राइव करना चाह रहे हैं, आप ही सब कुछ सीधा करना चाह रहे हैं। असि कर सकते हैं, तूफाना नू थमा सकते हैं। कौन थमा सकता है? आप पर मेरा यीशु। तूफान भी थम जाएंगे, हालात भी सख्त हो जाएंगे, हालात दी लहरां तुहानू कदी नहीं प्रॉब्लम देंगियां। और ये यहाँ पर आपने पानी की स्पिरिट के बारे में भी सीखा। वो सुअर कहाँ गए हैं? बताना जी क्यों नहीं पहुंच गए? क्योंकि ये जो रिसर्च, जो काम है, जो वर्किंग है, वो यही बताती है कि ये वही स्पिरिट्स जिन्होंने वहां पर अटैक किया, इसलिए ये दोबारा से समुद्र में ही गई। वो तो निकली होनी है, ट्रैवल किया होना उठे, यीशु किथे आ रहे हैं भाई? यीशु जो कह देंगे ने ते फिर आज ईमानदार की जिंदगी च मसीह मौजूद है। उन्होंने कहा तुम मुझसे भी, आज ताड़ी स्टेटमेंट्स बड़िया पावरफुल हैं, आज सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। आज आपने एक काम करना, कलाम की समझ आई आप लोगों को? आई? लेट्स सो यू तुसी आज दे कलाम नु गौर करके कुछ कमांड्स करनी है। मैं ईमान रखता हूं कि आप में से सबके पास कोई ना कोई एप्लीकेशंस होंगी, किसी ना किसी बहन भाई ने
किसी ना किसी पड़ोसी ने, किसी कॉलीग ने या किसी भी इंसान ने आपके आगे कोई ना कोई स्टेटमेंट रखी होगी कभी ना कभी। और अगर कोई पुरानी स्टेटमेंट है और वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया तो आज आपने उस पर भी कमांड करें। हालेलुया। क्योंकि होगा किसके वसीला से? आपके और मेरे ईमान के वसीला से। यीशु ने तूफान को तो थमा दिया, हवा भी साकिन होगी। अब आप यीशु बाकियों से क्या कह रहे हैं? तुम्हारा ईमान है, पर डर गए। आज जेडे खौफजदा ने अपनी जिंदगी च तूफाना नु लैके, प्रॉब्लम्स नु लैके, बीमारी नु लैके, स्पिरिट्स नु लैके, आज ताड़ा ईमान उन्हां दी जिंदगी नु क्लियर कर। हालेलुया। क्योंकि ईमान रास्तवाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जिथे तुसी प्रेयर करोगे, इत्थे कमांड करोगे, अथॉरिटी नु इस्तेमाल कर दे, क्योंकि अथॉरिटी यीशु ने हुण तुहानू अता कीती। मैं जानना तुहाडे वास्ते एक दूसरा मददगार हॉली स्पिरिट दे वसीले तुसी अथॉराइज्ड हो जाओ। आप भूल जाना कि मेरी फास्टिंग या मेरी प्रेयर वो भी करन दी हिकमत उन्हें ही दी। फास्टिंग करन दी, प्रेयर करन दी, बाइबल दे वक्त गुजारन दी भी हिकमत किने दी है? ते हॉली स्पिरिट वास्ते थैंक यू करना, हिकमत वास्ते थैंक यू करना, अथॉरिटी वास्ते थैंक यू करना। तुसी कमांड करनी है।